अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसान, क्या करते हैं आप? मैं अभी CSS की तैयारी में लगा हूँ। वेरी नाइस। यहाँ पे ज़्यादातर CSS के स्टूडेंट मिलते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा सिंध से, सिंध कराची। से। कराची से। कैसे लोग हैं लाहौर के? लाहौर के स्टार्टिंग में तो लगे थे बस काम से, और वो कहते हैं कि लोगों को गलत रास्ता बताना और ये वाली चीज़ें, मगर अभी लग रहा है कि जो ये मोहब्बत है वो लाहौर से है। मुझे बताएं किससे आपको गलत रास्ता बता दिया? वैसे लाहौरियों के बारे में ये फेमस तो है। मुझे खुद बताया गया था, मैं जब यहाँ पे नया आया था तो मुझे भी खुद रास्ता गलत बताया, और ये पैसे लूट चोर वगैरह जो भी होती है, ये इमेज थी मेरी। ऐसे तो ना करें, हम तो कराची में अपना मोबाइल छुपा कर फिर रहे होते हैं। हम जब कराची जाते हैं तो लोग कहते हैं बस एक दो दफ़ा मोबाइल चोरी होगा, इतना इजी हो गया वह। नहीं, हमारे होते कराची में आपको कुछ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कराची के माहौल हमने खुद ख़राब किया हुआ है। वो बेसिकली हम पे डिपेंड करता है। माहौल जो हमारी गवर्नमेंट ने ख़राब किया हुआ है, वो जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है, ये जो हमारी एक देखा जाए कि नेशनली तौर पे ना कि लोग गरीब हो गए और वो उसकी वजह से अपने वो खर्चे वगैरह पूरे कर रहे हैं, तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कराची का। मुझे एक बात बताएं कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है? जिस तरह आजकल की यंग जनरेशन है वो कोई बिज़नेस करना चाहती है लेकिन पैसे कम है, आपके पास कोई बिज़नेस आइडियाज़ हैं? क्योंकि मर्दों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं आइडियाज़। अब बिज़नेस आइडिया तब आते हैं ना कि जब आपको पहले तो तालीम होनी चाहिए, और एजुकेशन जब तक नहीं है तो बहुत सारे ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े करके बैठे हुए हैं। नहीं, उनके पीछे भी एक एजुकेशनल बंदे होते हैं, रखे होते हैं कि वो उनको सजेस्ट करते हैं या उनको आइडियाज़ देते हैं, या उनकी एक पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। यानी आप कहेंगे कि पैसा होना ज़रूरी है, आइडियाज़ तो आ ही जाते हैं? नहीं, पैसा होने के लिए आपके पास तालीम तो होनी चाहिए ना। पहले आपके आइडियाज़ तब होते हैं ना जब आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह तो कभी भी आपको कोई आइडियाज़ नहीं, किसी आप देहात में जाओ वो आपको कभी नहीं बताएगा कि आगे की क्या पॉलिसीज़ हैं, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि आप कहना चाहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होनी चाहिए वो। चलें, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? CSS कर रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। नहीं, फिर भी मेरा इतना कम है, मैं अपने मुताबिक बताऊंगा। अच्छा, हमारा आज का सवाल है वो ये है कि सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? मुझे याद नहीं, कोई ऐसा सिंधी में हम उसे खजी कहते हैं, पता नहीं जो डेट्स वगैरह का वो होता है, पाम्स वगैरह जिसे कहते हैं। बाकी मुझे आइडिया नहीं है। चले कोई बात नहीं, एक और सवाल है, वो कॉमन सेंस का सवाल कह लें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है? मेरे अलावा आप उससे परेशान नहीं होते लेकिन बाकी लोग परेशान होते। शायद मेरी शक्ल। आपकी शक्ल क्या हुआ है, अच्छे भले तो हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जो मेरी हैबिट्स हों, शायद मुझे जो अच्छी कौन सी ऐसी हैबिट है आपकी जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है और बाकियों को भी? एक ईगो या आप कहेंगे एटीट्यूड, जो मेरा अपना बिहेव मैंने खुद का बनाया हुआ है, वो मुझे अच्छा लगता है, बाकियों को शायद उससे कोई परेशानी हो सकता है। कोई अगर आपको कह दे कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें तो उस पर आप ऑफेंड होते हैं या उसकी बात को मानते हैं? मैं ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ, बाकी जो मेरे मन में आता है वो मैं वही करता हूँ। इस वक्त लाहौर में आपका बेहतरीन दोस्त कौन है? इस वक्त मेरे सारे ही बेहतरीन हैं, मैं किसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता। बहुत सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, तो कोई ऐसा ये आपके सारे दोस्त खड़े हुए हैं? जी, यहाँ पे इनमें से कोई ऐसा है जो हमेशा पैसों के मामले में जो है ना वो कहता हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं? हाँ, अभी भी हम चाय पीने जा रहे थे, वो अल्ताफ़ नाम है उसका, वहाँ पे खड़ा है, तो वो कह रहा था कि अगर चाय पिलाओगे तो चलेंगे वरना मैं नहीं चलूँगा। मेरी कंजूस है। जी, कह सकते हैं। चले ठीक है, सवालों के जवाब तो आप नहीं दे सके लेकिन फिर भी हम आपको एक अच्छी बातें करने पे गिफ्ट हैम्पर देंगे, और जाते जाते कोई अच्छा पैगाम दे, लोगों के दिलों में बैठ जाने वाला पैगाम। अच्छा पैगाम यही होगा कि ज़्यादातर सबके साथ अच्छे चलें। आप ये जो अंदर मन में एक चीज़ होती है और बाहर कुछ और करते हैं, तो ये चीज़ ना करें, और अपने आप को ठीक रखें, एक पॉजिटिव वे में चलें, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इसके अलावा तो कुछ है। यानी डुअल पर्सनैलिटी ना। एग्जैक्टली, यस। थैंक यू वेरी मच। आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर।